स्टॉक मार्केट 101 के फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, जैसे शेयर क्या है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स कैसे आते हैं। ये वीडियो उसी का सेकंड पार्ट होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में, जो किसी भी शेयर को खरीदने या फिर बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग देखेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसे कैसे ओपन करना होता है और कुछ पॉपुलर स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रोज और कॉन्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले एक छोटा सा रिकैप देता हूँ आपको कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी क्यों है। आज के इस इकोनॉमिक क्लाइमेट में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा बढ़ रहा है। समय के साथ इन्फ्लेशन आपकी परचेसिंग पावर को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है, मतलब आपकी जो सेविंग्स है वो इन्फ्लेशन रेट के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। दिस मीन्स यू विल इवेंचुअली लूज इट्स वैल्यू ओवर द टाइम। According to a 2022 report, the inflation rate averaged at 6.77%. ये चीज आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब अज्यूम करो कि आपने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किए हैं विद सम रिप्यूटेड बैंक और एफडीज का मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है समवेयर अराउंड 6%। अब ये भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो ये अमाउंट अगले 30 सालों में, अगर हम लोग मानते हैं कि 6% इंटरेस्ट रेट है, तो ये अमाउंट हो जाएगी 5,74,349 रुपीज। और अगर आप यही 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो अगले 30 सालों में कंसिडरिंग 12% रिटर्न आपकी यही सेम अमाउंट हो जाएगी 29,95,993 रुपीज। और दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बैंक में जो आपके सेविंग अकाउंट होते हैं वो जनरली ऑफर करते हैं 3 to 6% इंटरेस्ट रेट। ये तो इन्फ्लेशन रेट से भी कम है, और वही पैसे अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आप पोटेंशियली इन्फ्लेशन को आउटस्पेस कर पाओगे। उसके साथ साथ आप अपनी वेल्थ को बढ़ा पाओगे और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाओगे इन द लॉन्ग टर्म। ये वीडियो इसीलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे स्कूल्स में ना ये फाइनेंशियल एजुकेशन कोई देता नहीं है हमें। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं, प्लीज अपना पेन और पेपर लेके आओ और इसे नोट डाउन करना शुरू करो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डू वॉच इट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और अगर आपने ऑलरेडी देखी है और अगर आपको बेसिक समझ आ गया है तो द नेक्स्ट की कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू ओपन योर डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन कराना ना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, लेकिन प्रॉपरली स्टेप्स समझना, चार्जेस के बारे में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये डीमैट अकाउंट होती क्या चीज है। डीमैट अकाउंट इज अ डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट एंड इज एसेंशियल फॉर होल्डिंग एंड ट्रेडिंग स्टॉक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। अब ये तो हो गई किताबी डेफिनेशन, आपको एक ना थोड़े आसान शब्दों में समझाता हूँ। डीमैट अकाउंट को आप ऐसा मान लो कि वो एक बैंक अकाउंट जैसा है, लेकिन पैसे के बजाय ये शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स होल्ड करता है। पहले अगर आपको शेयर्स खरीदने होते थे, एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं कि टाटा मोटर्स जैसे कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो आपको आपकी ओनरशिप उन्हें प्रूफ करने के लिए पेपर सर्टिफिकेट रखना पड़ता था। पर जब ये डीमैट अकाउंट आया तो ये झंझट नहीं रही। आप आसानी से आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स ओन कर सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो डिजिटली वाया डीमैट अकाउंट। आपको अगर याद होगा तो बैंक में पापा पासबुक प्रिंट करवाने लेके जाते थे टू सी ट्रांजैक्शंस, राइट? लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के ऐप के थ्रू डिजिटली हमें दिख जाते हैं। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पेपर प्रूफ्स राइट नाउ। डीमैट अकाउंट को भी आप वैसा ही समझ लो, आप डिजिटली सारे शेयर्स बाय, सेल और होल्ड कर सकते हो। जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हो ना तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं और वहां से आप उन्हें इजीली मैनेज कर सकते हो। आपको कोई भी टाइप के फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट संभालने की कोई जरूरत नहीं होती। अब आपको समझ गया कि आखिर ये डीमैट अकाउंट होती क्या चीज है, तो आप समझते हैं कि डीमैट अकाउंट को ओपन कैसे करना है। सबसे पहले तो चीज आपको करनी है, दैट इज चूजिंग अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक एंटिटी होती है जो NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जैसे डिपॉजिटरीज के साथ रजिस्टर होती है। NSDL बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को अपने शेयर्स और अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने में मदद करती है। इसे आप ऐसे मान लो कि एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है, जहां पे आप अपने स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स को सेफली रख सकते हो। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको पेपर सर्टिफिकेट्स की जगह आपकी ओनरशिप की जानकारी NSDL में डिजिटली स्टोर करनी होती है। इससे बाइंग, सेलिंग फास्ट और काफी ज्यादा सेफ बन जाती है और ये रेगुलेट होती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स।
Many banks, stock brokers and financial institutions act as a depository participant. कुछ काफी ज्यादा पॉपुलर डीपीज है जिनके नाम तो आपने सुने ही होंगे, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, और कुछ ट्रेडिशनल बैंक्स भी आती है जैसे HDFC और ICICI। उसके बाद दूसरी स्टेप आती है फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार आपने अपना डीपी चूज कर लिया तो उनकी वेबसाइट पे या फिर उनके ऐप पे जाकर आपको आपका डीमैट अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म भरना है। ये यूजुअली ऑनलाइन ही हो जाता है, आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बस फिल करनी है और कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। आप समझते कि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आखिर होते क्या क्या है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो जो आपको लगेगा दैट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड यहाँ पे काफी ज्यादा मैंडेटरी है व्हाइल ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट इन इंडिया। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको लगेगी दैट इज प्रूफ ऑफ एड्रेस। आपकी जो रिसेंट यूटिलिटी बिल रहेंगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर बैंक स्टेटमेंट हो गए या फिर कोई भी टाइप का आइडेंटिटी प्रूफ जहाँ पे आपका एड्रेस मेंशन हो वो चल जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज जो आपको लगेगी दैट इज बैंक अकाउंट प्रूफ। आपको बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने हैं फॉर लिंकिंग योर डीमैट अकाउंट विद योर बैंक अकाउंट। एंड लास्ट थिंग विच इज नीडेड इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। टिपिकली 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगते हैं, आप चाहो तो अपलोड भी कर सकते हो। अब उसके बाद आगे प्रोसेस में आता है इन पर्सन वेरिफिकेशन। वैसे तो इन पर्सन वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो जाता है थ्रू वीडियो कॉल, जहां पे आपको बस आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा डीपी चूज कर रहे हो। सम डीपीज में रिक्वायर अ फिजिकल विजिट टू देयर ऑफिस फॉर IPVs। उसके बाद आपको अपने डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। इसमें सारे सर्विसेज के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं अबाउट योर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द डीपी। या तो मैं कहूंगा कि यार पैसे के मामले में ना कोई भी जल्दबाजी मत करना, अच्छे से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ो, समझो और फिर ही साइन करो। एक बार आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो आपको डीमैट अकाउंट नंबर मिलेगा जिससे बेनिफिशियरी ओनर आईडी भी कहा जाता है। ये आईडी आप अकाउंट ओपन करने के लिए और ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। अभी डीमैट अकाउंट तो आपका खुल गया बट इसके लिए कुछ चार्जेस लगते हैं, तो यही होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहला आपका जो चार्ज लगेगा दैट इज अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। कुछ डीपीज फी चार्ज करते हैं टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, वो लगभग अराउंड 200 से 500 रुपए के बीच में होती है। और कुछ डीपीज फ्री अकाउंट ओपनिंग भी ऑफर करते हैं जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो। उसके बाद एक और टाइप के चार्जेस आते हैं विच आर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, इसे AMC भी कहा जाता है। ये एक रिकरिंग चार्ज है जो डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। ये लगभग अराउंड 300 से 800 रुपए तक होता है। कुछ डीपीज आपको 0 AMC भी ऑफर करते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर लाइक ज़ीरोधा एंड अपस्टॉक्स। उसके बाद आते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो उसके चार्जेस लगते हैं जो 15 से 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन के बीच में होते हैं। ये चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डीपीज एंड द सिक्योरिटी बीइंग ट्रेडेड। उसके बाद कुछ एडिशनल चार्जेस भी होते हैं जैसे रीएक्टिवेशन फीस। अगर लंबे टाइम तक आपने अपने अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं रखी है तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाएगा। अब इस डॉर्मेंट अकाउंट को आपको एक्टिवेट करने के लिए रीएक्टिवेशन फीस देनी पड़ सकती है। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप कोई भी टाइप की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जब आप अच्छे से इस प्रोसेस चार्जेस के बारे में जान लोगे तो यू विल बी एबल टू चूज द राइट डीपी एंड मैनेज योर इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली। अब आपकी एक अच्छा डीपी चूज करने में मदद करने के लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं। एक उनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कुछ पॉपुलर स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स का जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन। पहले तो हम लोग बात करते हैं ज़ीरोधा के बारे में जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोस। ज़ीरोधा ऑफर करता है लो ब्रोकरेज फीस। ज़ीरोधा 0.3% पर ट्रेड या फिर 20 रुपीज चार्ज करता है फॉर इंट्राडे एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड, और इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स तो यहाँ पे फ्री होते हैं। उसके बाद ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है काइट जो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, फास्ट है और एडवांस चार्टिंग टूल्स के साथ आता है। 100 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे। अब ये इंडिकेटर्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में यूज होने वाले कुछ ऐसे टूल्स हैं जो स्टॉक की प्राइस के उतार चढ़ाव को एनालाइज करने में मदद करते हैं। ये ट्रेडर्स को ये समझने में हेल्प करते हैं कि किसी स्टॉक की कीमत आगे बढ़ने वाली है या फिर गिरने वाली है बेस्ड ऑन द पैटर्न्स इन द पास्ट डेटा, जैसे कि RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये टूल यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड कि किसी स्टॉक की कीमत कितनी फास्ट और कितनी पावरफुली चेंज हो रही है। ये बेसिकली ये बताने में मदद करता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100। और भी कई टाइप के इंडिकेटर्स है जैसे MACD, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। उसके बाद आता है बॉलिंगर्स ब्रांड, मनी फ्लो इंडेक्स, सुपर ट्रेंड, पिवट पॉइंट्स। अगर आप इंडिकेटर्स के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग इस सीरीज में उसे भी इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि ज़ीरोधा का वर्क स्पेस काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल है। ट्रेडर्स डैशबोर्ड को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स को ये करना पसंद भी है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ विजेट सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे चार्ट्स की लेआउट को भी कस्टमाइज किया जा सकता है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से यूजर्स उनके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के लिए जो इंपॉर्टेंट टूल्स या फिर डेटा होता है उन पे फोकस कर सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग में एफिशिएंसी और कन्वीनियंस काफी ज्यादा बढ़ता है। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट दैट ज़ीरोधा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया
with more than 1 crore clients. We are at I think 1.1 crore customers. और यहाँ पे Zerodha का और एक प्लेटफॉर्म आता है कॉइन करके, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे 0 कमीशन है, इससे इन्वेस्टर्स कॉस्ट काफी ज्यादा सेव कर सकते हैं। Zerodha का ना वार्सिटी करके भी एक प्लेटफॉर्म आता है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एजुकेशनल कंटेंट ऑफर करते हैं। दिस इज एक्चुअली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द बिगिनर्स आउट देयर। अब ये तो हो गई सारी अच्छी बातें Zerodha के बारे में, अब बात करते हैं कुछ कॉन्स के बारे में भी। ये वीडियो ना किसी से भी पेड नहीं है, कंप्लीटली हमारी टीम ने इस पे रिसर्च की है एंड इन सारे एप्स के प्लस और माइनस पॉइंट्स हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप समझते हैं Zerodha के कॉन्स क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन है लिमिटेड रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज। फुल सर्विस ब्रोकर्स की तरह Zerodha आपको इन डेप्थ रिसर्च प्रोवाइड नहीं करता और ना ही वो आपको कोई पर्सनलाइज एडवाइजरी देता है। उसके बाद इनका और एक बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज देयर कस्टमर सपोर्ट। वैसे तो Zerodha की सर्विसेज काफी अच्छी है, बट काफी ज्यादा यूजर्स ने ना स्लो रिस्पॉन्स का दावा किया है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द पीक मार्केट आवर्स। आप उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और एक प्रॉब्लम आता है, विच इज नो मार्जिन फंडिंग। मार्जिन फंडिंग एक शॉर्ट टर्म टाइप का लोन होता है जो इन्वेस्टर्स को ब्रोकर दे सकते हैं टू इंक्रीज देयर परचेसिंग पावर। मान लो आपके पास 1000 रुपए है और आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और अगर आपका ब्रोकर आपको 50% मार्जिन फंडिंग देता है तो आप और 1000 उधार ले सकते हो। इससे आपके पास 2000 का कैपिटल बन चुका है। और अगर शेयर की कीमत 10% बढ़ती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2200 रुपए हो जाएगी। उसके बाद जो 1000 रुपए आपने उधार लिए थे, उसके बाद भी आपके पास 1200 रुपए होते हैं, जिसमें से 200 रुपए आपका प्योर प्रॉफिट होता है। इसी कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे ना छोटा मोटा अमाउंट लिया था, इससे ज्यादा प्रॉफिट होता है एंड दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग। और ऐसा नहीं कि सबका फायदा ही होता है, अगर शेयर की प्राइस गिर गई तो उतना नुकसान भी होता है। Zerodha के पास ना ये फीचर नहीं है, बट ये फीचर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। उसके बाद दूसरा ऐप आता है विच इज अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स के भी ब्रोकरेज चार्जेस काफी ज्यादा कम है, विच इज 0.05% और 20 रुपीज पर ट्रेड। और यहाँ पे Zerodha जैसे इक्विटी ट्रेड्स भी फ्री है। उसके बाद इनका और एक प्लस पॉइंट आता है, विच इज देयर स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी। अपस्टॉक्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक्स प्रो। इट आल्सो ऑफर्स एडवांस चार्टिंग टूल्स, इंडिकेटर्स एंड मल्टीपल ऑर्डर टाइप्स। उसके बाद इनका यूजर इंटरफेस काफी ज्यादा सीमलेस है। ये ऐप सिंप्लिसिटी के साथ डिजाइन किया गया है। यूजर्स यहाँ पे इजीली नेविगेट कर सकते हैं और ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब हम इनिशियली स्टॉक ब्रोकिंग एप्स को यूज करते हैं ना, तो चार्ट्स, चेंजिंग अमाउंट को देखकर थोड़ा सा हिल जाते हैं। हमें डर लगता है कि भाई ये कहाँ आ गए हम लोग। टू बी ऑनेस्ट, इनिशियली कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट अपस्टॉक्स का इंटरफेस उस मामले में काफी ज्यादा अच्छा है। समझने में ये काफी ज्यादा आसान लगा और आप जल्दी सारे टूल से फ्रेंडली हो जाओगे। चाहे इन्वेस्टर हो या फिर आप ट्रेडर हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो अपस्टॉक्स आराम से फुलफिल कर देगा। अगर आप म्यूचुअल फंड या सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपस्टॉक्स का इन्वेस्टर मोड ऑन कर सकते हो। दिस इज डिजाइन फॉर एन इन्वेस्टर हु इज न्यू इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। और इस ऐप का ये फीचर ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगा। उसके बाद अपस्टॉक्स पे आपको काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे इक्विटीज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज, करेंसीज एंड म्यूचुअल फंड्स। प्लस अपस्टॉक्स पे आपको काफी अलग अलग टाइप के मल्टीपल सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी मिलते हैं। अब ये प्लान्स कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि ये अलग अलग लोगों को केटर करे, डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। आप स्क्रीन पे उनके अलग अलग टाइप के प्लान्स देख सकते हो। हायर प्लान्स फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, जो सिग्निफिकेंटली ब्रोकरेज फीस रिड्यूस करते हैं। और जैसे जैसे इन प्लान्स की टियर्स बढ़ती है, वैसे वैसे आपको फीचर्स भी ऐड ऑन होते हुए नजर आएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि इस ऐप में सब कुछ अच्छा ही है, कुछ कॉन्स भी है इनके। Zerodha जैसे ही डिलेड कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स की वजह से अपस्टॉक्स को क्रिटिसिज्म का ना काफी ज्यादा सामना करना पड़ता है, और कई यूजर्स ने ओकेजनली ग्लिचेस और डाउन टाइम भी एक्सपीरियंस किया है, विच इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ड्यूरिंग वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस। वोलेटाइल मार्केट कंडीशन मतलब एक ऐसा पीरियड जब फाइनेंशियल मार्केट में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। मतलब शेयर की प्राइस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। इस फ्लक्चुएशन के मेजर फैक्टर्स है इकोनॉमिक न्यूज, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, चेंजेस इन इन्वेस्टर सेंटिमेंट। जैसे कोविड-19 के दौरान दुनिया भर के सारे स्टॉक मार्केट्स ने एक शार्प डिक्लाइन देखा था, बिकॉज इट अफेक्टेड द एक्टिविटीज ऑफ एंटायर वर्ल्ड। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, मार्केट डोंट गो इन ओनली वन डायरेक्शन। बुलिश मार्केट मतलब राइजिंग मार्केट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडियन स्टॉक मार्केट फ्रॉम 2003 टू 2007। इस समय के दौरान ना काफी तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी काफी ज्यादा अच्छी थी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा था। सेंसेक्स जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है वो 2003 में 300 पॉइंट्स पे था, और यही इंडेक्स 2007 के आते आते 20,000 पॉइंट्स तक बढ़ गया। इसी उतार चढ़ाव को कहते हैं मार्केट वोलेटिलिटी। तो हम लोग बात करते हैं काफी ज्यादा एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म ग्रो के बारे में। ग्रो के प्रोज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, तो ये काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। इसका इंटरफेस का लेआउट जो आप देख सकते हो अभी, ये काफी ज्यादा सिंपल है, जिसे इससे बिगिनर्स भी बहुत ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इसका डैशबोर्ड ना
काफी ज्यादा क्लियर है और आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको एक ही जगह पे दिख जाएंगे, इस वजह से आप इन्हें आसानी से ट्रैक भी कर पाओगे। ग्रो ऐप का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सीमलेस भी लगा मुझे और ये आप ऐप में से ही इसे स्टॉप लॉस या फिर टारगेट पे सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है जीरो कमीशन फॉर म्यूचुअल फंड्स। ग्रो अपने यूजर्स को एक जीरो कमीशन के साथ उनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, सिमिलर टू कॉइन ऐप ऑफ ज़ीरोधा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपन करने के चार्जेस नहीं लगते और कोई भी टाइप के हिडन चार्जेस नहीं होते और अपस्टॉक्स की तरह आपको यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का भी एक्सेस मिलता है। लेकिन ग्रो के कुछ कॉन्स भी है, जैसे लिमिटेड ट्रेडिंग फीचर्स। देखो, अगर आप इन तीनों को कंपेयर करोगे ना, अपस्टॉक, ज़ीरोधा और ग्रो को, तो आपको पता चलेगा कि ग्रो काफी ज्यादा एक बेसिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ज्यादा एडवांस फीचर नहीं है यहाँ पे और एक्टिव यूजर्स के लिए उतना कुछ खास भी नहीं लगता। कुछ ऐसे फीचर्स जैसे एडवांस स्टार्टिंग टूल्स, एपीआई एक्सेस टू एल्गो ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन इंडाइसेस, इंट्राडे लेवरेज और भी कई सारे फीचर्स है जो ऐसे ग्रो में देखने नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है, दैट इज नो कमोडिटी ट्रेडिंग। देखो, कमोडिटी का मतलब होता है ऐसे रॉ मटेरियल्स या बेसिक गुड्स जो इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स यूज कर सकते हैं और कमोडिटी ट्रेडिंग में लोग इन चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं, जैसे सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, शुगर, कॉटन एक्सेट्रा। ये कमोडिटी ट्रेडिंग भी स्टॉक मार्केट की तरह ही होती है, बस यहाँ पे फर्क इतना होता है कि यहाँ शेयर्स के बजाय आप रॉ मटेरियल ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपको लग रहा है कि सोने का भाव आने वाले समय में काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, तो आप गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो आज ही के प्राइस पे। जब दाम बढ़ जाएगा तब आप इसे हायर प्राइस पे बेचकर अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन ग्रो यहाँ पे कमोडिटी ट्रेडिंग ऑफर ही नहीं करता, विच एक्चुअली लिमिट्स ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन द एसेट क्लास। उसके बाद यहाँ पे इनका कस्टमर सपोर्ट भी थोड़ा बाकियों की तरह प्रॉब्लमैटिक ही है। पीक आवर्स में ऐप काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, इससे बाय और सेलिंग प्रोसेस में काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। अब इसी चीज के मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी और ट्वीट्स भी अटैच कर दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि लोगों के रिव्यूज क्या है इस ऐप के बारे में। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टॉक ब्रोकर है एंजल वन। एंजल वन डिस्काउंट ब्रोकिंग के साथ साथ फुल सर्विस ब्रोकरेज मॉडल भी ऑफर करता है। ये दोनों ना स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स के मॉडल होते हैं, लेकिन इनके बीच काफी ज्यादा फर्क होता है। पहले समझते हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल। ये ब्रोकर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां आप खुद स्टॉक से, कमोडिटी से या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनका फोकस सिर्फ बाइंग और सेलिंग पर होता है, ज्यादा सर्विसेज यहाँ पे आपको नहीं मिलती। इनके चार्जेस यानी ब्रोकरेज फीस काफी ज्यादा कम होती है, क्योंकि ये आपको एडवाइजरी सर्विसेज, रिसर्च रिपोर्ट्स या पर्सनल असिस्टेंस नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको सिर्फ ट्रेडिंग करना है, आपको किसी से कोई एडवाइस नहीं चाहिए। आप एक ऐप डाउनलोड करते हो जैसे ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक्स और उसी से खुद से स्टॉक खरीदना या फिर बेचना शुरू कर देते हो। इसे डिस्काउंट ब्रोकरिंग कहते हैं। और वही दूसरी तरफ फुल सर्विस ब्रोकरेज मॉडल में ब्रोकर्स आपको बाइंग और सेलिंग के साथ साथ एडवाइजरी, रिसर्च रिपोर्ट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और भी कई सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसी वजह से इनका ब्रोकरेज चार्ज भी ज्यादा होता है, क्योंकि आपको ये लोग इन डेप्थ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और काफी ज्यादा पर्सनल अटेंशन भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप स्टॉक मार्केट में काफी नए हो और आपको स्टॉक्स खरीदते या फिर बेचते वक्त थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो एंजल वन जैसे ब्रोकर आप चूज कर सकते हैं। ये ब्रोकर्स आपको बताते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, या आपको ये भी बताते हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने हैं और कैसे आपके फाइनेंशियल प्लान्स भी सेट करने हैं। लेकिन इनके ब्रोकरेज चार्जेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। तो एंजल वन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दोनों तरह के ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा अलग अलग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह ही एंजल वन इक्विटीज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज, करेंसीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस भी ऑफर करता है, मेकिंग इट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। उसके बाद आता है एंजल ब्रोकिंग ऐप। ये स्मार्ट रिकमेंडेशंस जैसे AI बेस्ड इनसाइट्स और एडवांस चार्टिंग टूल्स प्रोवाइड करता है। इससे आपकी ट्रेडिंग में काफी ज्यादा हेल्प भी हो सकती है। ये एक एक्सपीरियंस्ड और बिगिनर ट्रेडर दोनों के लिए काफी ज्यादा सही फीचर है। उसके बाद आता है मार्जिन फंडिंग। एंजल वन प्रोवाइड्स मार्जिन फंडिंग फॉर इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स। जैसे हमने वीडियो में पहले बात की थी, मार्जिन फंडिंग इन्वेस्टर के लिए काफी हेल्पफुल फीचर है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे हायर ब्रोकरेज फीस। एंजल वन डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान ऑफर करता है, लेकिन उसका फुल सर्विस ब्रोकरेज मॉडल स्लाइटली एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द डिस्काउंट ब्रोकिंग। उसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंजल वन का फ्री स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है ड्यू टू इट्स वेरियस प्लान्स एंड एड ऑन सर्विसेज, मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट हमारा कॉस्ट कितना होने वाला है। उसके बाद इनका इंटरफेस भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ज़ीरोधा और अपस्टॉक बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन एंजल वन का इंटरफेस नए यूजर्स के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। नाउ टू कंक्लूड एवरीथिंग, लेट मी टेल यू, अपस्टॉक्स एक्टिव ट्रेडर्स और टेक सेवी यूजर्स के लिए बेस्ट है। ज़ीरोधा नए इन्वेस्टर्स और एक्टिव ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। ग्रो बिगिनर्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी सही है। और एंजल वन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टर्स यानी जो लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और रिसर्च ओरिएंटेड जो ट्रेडर होते हैं जिन्हें काफी ज्यादा रिसर्च करना पसंद होता है, उनके लिए काफी ज्यादा आइडियल है।
आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो जरूर मिला होगा। अपनी खुद की रिसर्च भी जारी रखना और साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, और मैं उसे जल्द से जल्द लेके आने का ट्राई करूंगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।